बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इल्मुन नहव का भी 11वां सबक है। तो पिछले असबाक का भी हम नहीं दोहराएंगे, आप लोगों ने याद किए होंगे, याद भी होंगे आपको। ठीक है, लफ्ज़ से जो आगाज़ करते हैं। तो इसम की जो है 7 तकसीमात है। हम तीसरी तकसीम में तारीफ़ व तनकीर के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। मारिफ़ा यानी ख़ास इसम को कहते हैं, नकरा आम इसम को कहते हैं। मारिफ़ा वो इसम है जो किसी ख़ास चीज़ या मुतय्यन चीज़ पे दलालत करे, जैसे मोहम्मद, मक्का, हाज़ा, अना। नकरा वो इसम है जो किसी आम चीज़ पे दलालत करे, जैसे रजुलुन, मस्जिदुन, क़लमुन। अच्छा, मारिफा का तर्जुमा वैसे ही करेंगे, मोहम्मद, अल किताब, किताब। ठीक है। नकीरा का तर्जुमा जो है उर्दू में जो किया जाता है, रजुल एक आदमी या कोई आदमी, मस्जिदुन कोई मस्जिद या एक मस्जिद, कलमुन कोई कलम या एक कलम। नकीरा का तर्जुमा इस तरह किया जाता है। ठीक है। मारिफा का तर्जुमा वैसे ही सिंपल होता है, उसमें किसी चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं है। नकरा का जब हम तर्जुमा करेंगे तो कोई, चंद या एक लगा देंगे। ये तर्जुमे करने का तरीका भी बता दिया कि नकरा का तर्जुमा हमने कैसे करना है। अब मैंने आपको बताया कि मारिफा जो है उसकी 7 किस्में हैं। मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इसमें आलम यानी किसी का नाम हो, चाहे वो किसी बंदे का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो, जैसे मदीना, जमजम, अहमद। ठीक है। इसी तरह फिर आगे इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी नाम की जगह बोला जाए, जैसे अना, अंता, हुआ, ही, शी, इट, आई, वी, यू। ये सारे जो है ज़मीरें हैं। तो इसमें ज़मीरें जितनी है, ज़मीर के बारे में तफसील से हम पढ़ेंगे। 5 मुख्तलिफ किस्में बनती है। ठीक है। तो ये कुरान मजीद में जगह जगह इस्तेमाल होती है। तो हमने फ़ौरन बता देना कि ये इसमें ज़मीर है, ये मारिफा है। इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे हाज़ा, ज़ालिका। तो इसमें इशारा जो है ये भी मारिफा है। इसमें इशारा के ज़रिए जिस इसम की तरफ इशारा किया जाएगा वो इसम भी क्या होगा? मारिफा होगा। हाज़ा कलमुन, ये कलम। आपने इशारा किया ना उसकी तरफ, और वो ख़ास हो गया, आम नहीं रहा। हाज़ा किताब, ये किताब, मतलब आपने इशारा कर दिया ख़ास किताब की तरफ। इसमें मौसूल उर्दू में जब हम इसका तर्जुमा करते हैं, जो और जिस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जिन्होंने, वो अरबी में इनके लिए अल्लज़ी और अल्लती ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इसको इसमें मौसूल कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये भी हम मबनियात में तफसील के साथ पढ़ लेंगे। मुअर्रफ, मुअर्रफ बिल लाम। ये क्या है? मुअर्रफुल लाम नहीं है, ये मुअर्रफ बिल लाम है। वो इसम है जिस पर अल लाम तारीफ यानी अल दाखिल हो। ठीक है। जैसे अलहम्दु, अल किताबु। तो हमने जब किसी नकीरा इसम को मारिफा भी बनाना हो तो उसके शुरू में अल लगा देंगे और आखिर से तनवीर हटा देंगे, वो मारिफा बन जाएगा। आज हम ये मुअर्रफ बिल लाम को तफसील से हम पढ़ेंगे। मुअर्रफ बिल इज़ाफत यानी वो इसम जो मारिफा की तरफ मुज़ाफ हो। रसूलुल्लाह, किताब अहमद, कलम अहमद। यानी जो भी इसम मारिफा की तरफ मुज़ाफ होगा, ये ऊपर जितनी भी किस्में ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे रब्बहू, कलमुहू, उसका कलम। इशारा कल, इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ हो, कलमु हाज़ा। या इसमें मौसूल कलमुल लज़ी। या मुअर्रफ बिल लाम की तरफ, जैसे रसूलुल्लाह, तो वो भी क्या होगा? मारिफा होगा। ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तफसील जब हम पढ़ेंगे हमें मज़ीद समझ में आएगा। मुअर्रफ बिन निदा यानी किसी नकरा इसम को बुलाने या आवाज़ देने पे वो नकरा इसम मारिफा हो जाता है। जैसे हम भी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लड़के, या वलद, अरे भाई, या अखी। तो या हरूफ निदा के ज़रिए से जिस इसम को पुकारा जाएगा वो इसम भी ख़ास हो जाएगा। ठीक है।
یہاں تک تو یہ 7 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی. اب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ معرف باللام، اس کے بارے میں نے بتایا کہ کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا. کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں کو داخل کیا جاتا ہے، اس کے شروع میں کو لگایا جاتا ہے. جب کو ہم داخل کرتے ہیں تو 2 طرح کی تبدیلیاں آئیں گی. معنی کے اعتبار سے وہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے. پہلے اس کا معنی کیا تھا؟ کوئی چند یا ایک، لیکن جب داخل ہو گیا وہ خاص ہو گیا. دوسری تبدیلی کیا ہے کہ اس کی تنوین جو ہے آخر میں جو آ رہی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے. تنوین میں 2 حرکتیں ہوتی ہیں نا، تو تنوین کو ہٹا کے ایک حرکت باقی رہتی ہے. جیسے رجل، یہ نکیرہ ہے، آخر میں تنوین ہے 2 پیش ہے، اس کے شروع میں لگا دیا اور آخر سے تنوین کو ہٹا دیا. الرجل، رجلن سے الرجل، رجلن سے الرجل. تو گویا کہ کسی بھی اسم کے شروع میں جو کہ نکرہ ہو لگا دیں گے تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا. نکرہ کی شروع میں لگانا ہے. اچھا، یہ جو کا لفظ ہے اسے لام تعریف کہتے ہیں. اب یہ کے لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے یا ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، یہ سائلنٹ ہوگا یا یہ پڑھا جائے گا. جس طرح انگلش میں کچھ حروف جو ہے واولز وغیرہ اکثر سائلنٹ ہوتے ہیں، تو اسی طرح عربک میں بھی بعض چیزیں سائلنٹ ہو جاتی ہے، ان کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو سائلنٹ کرنے کو گویا کہ ادغام. الکلام کی 2 صورتیں بنتی ہے، اظہار اور ادغام. اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، ادغام کا معنی ہوتا ہے ظاہر کر کے نہ پڑھنا. جیسے القمر، البدر، الحافظ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ظاہر کے ہم پڑھ رہے ہیں، سائلنٹ نہیں کر رہے. الشمس، النجم، الرجل، السماء. یہاں پہ بھی موجود ہے لیکن الکلام جو ہے اس کا ادغام کیا جا رہا ہے، ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا. تو اب اس کے لیے کیا فارمولہ ہے کہ کہاں پہ ہم نے الکلام کو ظاہر کرنا ہے، کہاں ہم نے الکلام کو ظاہر نہیں کرنا؟ تو اسی کے بارے میں 2 قسمیں ہیں حروف کی. ایک حروف قمریہ، حروف قمریہ، اور ایک حروف شمسیہ. حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. تو عربی زبان کے بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے الکلام کا تلفظ کیا جاتا ہے، انہیں حروف قمریہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں کل 29 حروف ہے، آپ سب کو معلوم ہے. تو کے بعد الف نہیں آ سکتا، یہ ایک فارمولہ یاد رکھیے. کے بعد الف نہیں آ سکتا، تو باقی کتنے حروف بچ گئے؟ 28 رہ گئے. ٹھیک ہے، ان میں سے 14 حروف حروف قمریہ ہے. 14 حروف کیا ہے؟ حروف قمریہ. یہ حروف قمریہ کا مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ حروف قمریہ کا مجموعہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ابغی، ابغی حجک وخف عقیمہ. ابغی حجک وخف عقیمہ. یہ جتنے بھی حروف ہیں، الف با غین حا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ہا. ابغی حجک وخف عقیمہ. یہ ان 14 حروف کو حروف قمریہ کہا جاتا ہے. ان 14 حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف قمریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابغی، یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابغی شروع میں حمزہ ہے، الف نہیں ہے. الف اور حمزہ میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں نہیں آ سکتا، درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے. حمزہ شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے، اور حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حروف قمریہ کی مثال جو ہے ابغی حج کا. اب یہاں پہ ہر ایک کی مثال قمری حروف کی بات جو ہے، حمزہ الاول، الاخر، الاحد. کے بعد حمزہ آ گیا، لام تعریف کے بعد حمزہ آ گیا، تو اس لام کو ہم نے کیا کیا؟ ظاہر کر کے پڑھ دیا. ابغی بابی ہے نا، البارئ، الباسط، البصیر. لام تعریف کے بعد
با आ गया तो बा भी जो है इबगी हज्जका व खफ अकीमा हरूफ कमरिया में से है, तो जाहिर करके पढ़ लिया। जीम की मिसाल अल जब्बार, अल जलील, अल जामिअ। हा की मिसाल अल हकम, अल हलीम, अल हफीज। खा की मिसाल अल खालिक, अल खाफिज, अल खबीर। आइन की मिसाल अल अजीज, अल अलीम, अल अदल। غين की मिसाल अल-गफ्फार, अल-गफूर, अल-गनी। फा की मिसाल अल-फत्ताह, अल-फातिह, अल-फौज। काफ की मिसाल अल-कुद्दूस, अल-क़ह्हार, अल-क़ाबिस। काफ की मिसाल अल-कबीर, अल-करीम, अल-किताब। मीम की मिसाल अल-मलिक, अल-मुअमिन, अल-मुहैमिन। वाव की मिसाल अल-वहाब, अल-वासिअ, अल-वदूद। हा की मिसाल अल-हादी, अल-हुदा। या की मिसाल अल-यौम, अल-यकीन। तो ये फार्मूला हमने याद रखना है, ठीक है। इबगी हज्जका व खफ अकीमा। अल कलाम को हमने जाहिर करना है या जाहिर नहीं करना। क्या फार्मूला है कि अब अगर उसके बाद अल कलाम के बाद इबगी हज्जका व खफ अकीमा हरूफ कमरिया में से कोई हर्फ आएगा तो जाहिर करके पढ़ेंगे। अब ये इबगी हज्जका व खफ अकीमा के अलावा बाकी जो 14 हरूफ है वो शमसी हरूफ है। तो अल जो है लाम तारीफ के बाद अगर हरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा, अल कलाम को जाहिर करके नहीं पढ़ेंगे। जैसे ता, इबगी हज्जका व खफ अकीमा में ता नहीं है, तो मालूम हुआ ये हरूफ शमसी है। अत्तवाब, अत्तौबा, अत्तीन, ता ये भी इबगी हज्जका व खफ अकीमा में नहीं है, तो ये हरूफ शमसी में से। अस्साकिब, अस्समर, दाल, इबगी हज्जका व खफ अकीमा इनमें ये हर्फ नहीं है, तो ये हरूफ शमसी में से हो गया। अद्दुनिया, अद्दीनु, अद्दारु। इसी तरह जाल ये भी इबगी हज्जका व खफ अकीमा में से नहीं है, तो ये हरूफ शमसी में से हो गया। अज़्ज़िक्रु, अज़्ज़िक्रा। रा इबगी हज्जका व खफ अकीमा में से नहीं है। अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रज़्ज़ाक। जा अज़्ज़कात, अज़्ज़ैतून। सीन अस्सलाम, अस्समीअ। शीन अश्शकूर, अश्शहीद। صاد الصمد، الصبور। ضاد الضار، الضالين، الضراء। طاء الطيب، الطارق। ظاء الظاهر، اللطيف، الليل، اللسان، النافع، النور، النجم۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ال کے لام کے بعد اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو ال کے لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور حروف قمریہ 14 ہے جن کا مجموعہ ابغی حجک و خف عقیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف شمسیہ اگر آئیں گے تو ال کے لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، ال کے لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے الشمس، السلام، الصمد، یہ تو ہم نے یاد کر لیا، پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، آپ کو سمجھ بھی آ گئی، مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو اس کو آپ نے ذرا ایک مرتبہ لکھ لینا ہے، پریکٹس کرتے جانا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ حروف شمسیہ کو کیسے پہچانیں گے؟ حروف قمریہ آپ کو یاد ہوں گے، حروف قمریہ آپ کو یاد ہوں گے، تو حروف شمسیہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ہے یہ مجموعہ یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ابغی حجک وخف عقیمہ۔ اچھا یہاں پہ ایک بہت اہم نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں یا سورج کو کہتے ہیں؟ جی ذرا مجھے بتائیں، قمر کس کو کہتے ہیں، چاند کو یا سورج کو؟ جی ہاں بالکل بالکل بالکل۔ الشمس کسے کہتے ہیں؟ شمس، شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب چاند ہوتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جب چاند ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کسی نے کہا کہ بھائی نہیں ہوتے۔ یہ ذرا باہر جا کے دیکھو کہ بھائی ستارے نظر آ رہے
वैसे शहरों में तो सितारे नजर नहीं आते होते हैं, गांव देहात में नजर आते हैं, ठीक है। जब चांद होता है तो सितारे नजर आते हैं, किसी ने कहा कि नहीं आती। ये आप गांव में चले जाएं आपको नजर आएंगे, ठीक है, शहर में नजर नहीं आएंगे। जब चांद होता है तो सितारे नजर आते हैं, ठीक है। और जब सूरज होता है तो सितारे तो होते तो है लेकिन नजर नहीं आते। जब सूरज होता है तो सितारे नजर नहीं आते, ठीक है। अब ये सितारे गोया कि अल कलाम है। सितारे क्या है? अल कलाम है। जब चांद होगा, हुरूफ कमरिया होंगे, तो अल कलाम यानी सितारे नजर आएंगे। और जब सूरज होगा तो सितारे नजर नहीं आएंगे। इसको याद भी तो रखना है, बाद में भूल जाता है ना इंसान को कि भाई कमरी, हुरूफ कमरिया और शमसिया आते हैं। अब कौन से हुरूफ के बाद जो है ये अल कलाम जाहिर करके पढ़ेंगे और अल कलाम छुपा के पढ़ेंगे। तो कमरी से चांद, शमसी से सूरज। चांद के वक्त में सितारे नजर आते हैं और सूरज के साथ नजर नहीं आते। तो ये फार्मूला जो है आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारे असातिज़ा ने पता नहीं कितने साल पहले हमें सिखाया था, समझाया था, जब हम पढ़ते थे तजवीद, खुलासतुत तजवीद, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा किराम को जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि उन्होंने ऐसे अंदाज से हमें समझाया, सिखाया कि साल हर साल गुजर गए, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहनों में वो बातें महफूज है। और हमें अपने असातिज़ा के लिए सदक़ा जारिया नसीब फरमा दे, हमें अपने असातिज़ा के लिए सदक़ा जारिया बना दे। और बिलखुसूस जिन उस्ताद जी ने हमें ये कायदा समझाया था, सिखाया था, उन पे फिलवत कुछ मुश्किल हालात है। दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला उनके मुश्किलात को हल फरमाए, उनके परेशानियों को दूर फरमाए, आसानी का मामला फरमाए। तो ये आज का सबक था, आपको समझा दिया हरूफ कमरिया और शमसिया के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब इन 3 दिनों में आपने करना क्या है, इसम की तारीफ़, फ़ेल की तारीफ़, हर्फ की तारीफ़ और अलामात सही तरीके से दोहराने हैं। अगर याद नहीं है तो याद करने हैं। फिर इसम की जो 3 तकसीमात आपको बता दी है, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मारिफा और नकीरा, इसको तमाम तफसीलात के साथ याद करने हैं आपने, ठीक है। ये मुज़क्कर मुअन्नस जो है और उसमें मुअन्नस इस्माई की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये ज़रा मुश्किल होता है, पेचीदा होता है, तो उसको सही तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो गोया कि मुफरदात में से अक्सर हिस्सा हमारा मुकम्मल हो चुका है। फिर आगे अल्लाह ने चाहा तो हम या तो मुरक्कबात शुरू करेंगे या एक और किस्म जो है जामिद मस्दर मुश्तक पढ़ के बाद में शुरू कर लेंगे। फिर वालदीन फिर फैसला कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुरक्कबात जब हम शुरू करेंगे तो मुरक्कबात में फिर तरकीब भी हमारी शुरू हो जाएगी। तरकीब भी हमारी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी साथ में। और इसी तरह जुमले बनाने के तरीके वगैरह वो भी हमारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैर आफियत से रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।